नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कांग्रेस सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। यानी कि कांग्रेस सरकार का, अपनी राजस्थान गवर्नमेंट का आधे से ज़्यादा जो समय है, आधे से ज़्यादा जो कार्यकाल है वो बीत चुका है। अब 2 साल के तकरीबन समय दोस्तों शेष है। और जैसा कि आपको पता है कि खूब सारी भर्तियों का आयोजन भी हुआ। अब आगे कौन कौन सी हो सकती हैं, चाहे उसमें 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, फिजिकल जो टीचर्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले जो पीटीआई की जो भर्ती है वो, उसके अलावा हायर एजुकेशन की 1000 पदों वाली कॉलेज लेक्चरर की भर्ती, और इन्हीं सब के बेस पे आज की जो है अपनी अपडेट जो है वो आधारित रहेगी। तो दोस्तों, 3 साल पूरे करने जा रही राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 1,78,000 भर्तियां निकालने का वादा किया था, लेकिन अब इसे पूरा करना पहाड़ चढ़ने जैसा है। कार्यकाल में 2 साल शेष है और इस गति से रोजगार देने में अगले 5 साल भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, अटकी भर्तियों में करीब 80,000 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। इनमें 61,000 नियुक्तियां अटकी भर्तियों में, जबकि अन्य पदों पर तकरीबन 19,000 को ज्वाइनिंग मिली है। वहीं नई भर्तियों के जो तहत परीक्षाएं हुई हैं उनकी नियुक्तियां जो है वो प्रक्रियाधीन है, मतलब अभी चल रही है प्रोसेस। जैसे रीट की तो रिजल्ट वगैरह आ चुका है, आगे नोटिफिकेशन वगैरह वो सारी जो प्रोसेस है डीवी वगैरह की वो सारी शेष है। धीमी गति के लिए कोरोना और विभागों की लेट लतीफी कारण रहे हैं। पेपर लीक और फर्जीवाड़े को लेकर भी सरकार विवादों में रही, और ईट के पीछे मेरे हिसाब से जो विवाद है वो यही है। राज्य के बेरोजगारों ने राजस्थान, दिल्ली और यूपी तक जाकर, अब देखिए राज्य में तो राजस्थान में ठीक है, जयपुर में क्योंकि सरकार उधर बैठती है, सीएम जोधपुर के निवासी हैं, और दिल्ली में भी ठीक है, चलो केंद्र सरकार के भी काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह रहती है। बट यूपी में जाके धरना प्रदर्शन का मुझे मतलब अभी तक समझ नहीं आया। देखिए, 31,000 रीट भर्ती जो है वो परीक्षा पूरी है, आगे ज्वाइनिंग शेष है। ज्वाइनिंग क्या, उसमें अभी जो है फॉर्म भरे जाने हैं, फिर फॉर्म भरे जाने के बाद जो है अपने कट ऑफ निकाली जाएगी, लेवल फर्स्ट की, लेवल सेकंड की, अलग अलग, उसमें भी फिर अलग अलग कैटेगरीज़ की अलग अलग कट ऑफ होगी। स्पेशल टीचर की उसमें वो रहती है, टीएसपी नॉन टीएसपी का भी अलग अलग मैटर रहता है। तो वो सारी प्रोसेस होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाली है, काउंसलिंग वगैरह। फिर बात करें कंप्यूटर अनुदेशक, जिसके बारे में कल वाली अपनी अपडेट थी, तो 10,000 पदों पे कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिनको कंप्यूटर अनुदेशक कहते हैं, उन पदों पे। फिर 10,000 2nd ग्रेड की आ रही है, 6,000 1st ग्रेड की है, 1,000 स्पेशल टीचर की भी है दोस्तों। अब ये स्पेशल टीचर डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता होंगे, ये शायद 1st ग्रेड के साथ तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन 2nd ग्रेड के साथ स्पेशल टीचर के पद हो सकते हैं, 3rd ग्रेड में भी इसके पद हो सकते हैं रीट में। तो ये जरूर स्पेशल टीचर के लिए अच्छी बात है। प्रयोगशाला सहायक जो 3rd ग्रेड रहते हैं, अपने लैब असिस्टेंट, उनके 461 पदों में जो है वो भर्ती आएगी। 800 के तकरीबन आई थिंक पद खाली थे, पिछले 1 या 2 4 5 10 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि हमेशा जितने पद खाली है उनके आधे पे जो है भर्ती आया करती है। और 2nd ग्रेड के जो पीटीआई के वो 461 पद है जिस पे भर्ती आने वाली है, और 461 3rd ग्रेड के पद हैं जिन पे भी भर्ती आने वाली है। तो लगभग 800-900 पद जो है वो अपने पीटीआई के 2nd ग्रेड के और 3rd ग्रेड के, जिनके पास बीपीएड डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो उनके लिए ये भर्ती है। फिर पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब कि लाइब्रेरियन, जिनके पास वो लाइब्रेरियन का एक सर्टिफिकेट आता है, आई थिंक वो होना चाहिए, तो उसके बेस पे उनको जो है उसमें भर्ती में हिस्सा लेने की अनुमति रहेगी। अब देखिए, अटकी भर्तियों की पूरी डिटेल आप देख सकते हो। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही कांग्रेस सरकार जब से बनी लगभग 3 साल में, शिक्षा विभाग और उसके जो मंत्री हैं थे अपने गोविंद सिंह जी डोटासरा, वे बड़े जो है विवादित रहे, और पूरे ऑल ओवर कार्यकाल उनका विवादित रहा, चाहे बयानों को लेकर रहा हो, अलग अलग तरह के बयान। मैं सारे यहाँ गिनाने बैठूंगा तो ये जो 5 मिनट का वीडियो है वो 15 मिनट का हो जाएगा। तो सच में वो तो बड़े विवादित रहे। बीडी कल्ला साहब हैं, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल जो एक मेरे हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं वो कम से कम विवादों वाले होने चाहिए, क्योंकि फिर शिक्षक हैं, फिर बच्चे हैं, सभी के ऊपर उनका जो है प्रभाव पड़ता है। अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर उलूल जुलूल बयान देगा या फिर ऐसे गलत बयान देगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर बच्चों पे भी जो है बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए वो एक अच्छे मंत्री बनेंगे। बाकी फ्री में रोडवेज में जो है आने जाने की सुविधा दी गई। नकल अध्यादेश, दोस्तों ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है, लेकिन इसे लागू
लागू नहीं किया गया। इसके तहत पेपर लीक नकल करने वालों को 7 साल की सजा के साथ परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, जाएगा और गया, इस शब्द में बड़ा फर्क है। सरकार को जल्द से जल्द ऐसा कानून लाना चाहिए। आगे सेकंड ग्रेड की भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, वीडियो के एग्जाम है, कांस्टेबल के हैं, खूब सारे हैं। तो इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं हो। इसका क्या तरीका है? एक ही है कि इसको गैर जमानती अपराध घोषित करो, मतलब ये अपराध किया तो जमानत नहीं मिलेगी। और इसमें जो है 3 साल की जो सज़ा होती थी उसको अब 7 साल का कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बात इन्होंने करी है। और इसके अलावा जो है वर्षवार भर्ती कैलेंडर जो आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी, मतलब आरएसएमएसएसबी लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पटवारी, उन सब के जो है वीडियो, इन सब के एग्ज़ाम कराता है। इधर अपने आरपीसी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कराता है, कॉलेज लेक्चरर का कराता है, आरएएस का करवाता है। इसके अलावा भी कई सारी महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं जो आरपीएससी कंडक्ट करवाती हैं। तो इन सब के लिए कैलेंडर जो है वो मार्च अप्रैल से लागू होने वाला है। और ऐसा काफ़ी समय से ये अपडेट्स आ रही हैं और सितंबर तक जो है सूचनाएं सारी मतलब भेज देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर की क्या क्या भर्तियां हैं, कब कब आयोजित होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। और इसमें सरकार ने एक और प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट किया है कि अब भर्ती एजेंसी जो है वो अब विभाग से सीधे ही संपर्क करके ये सारी चीज़ें ले लेंगी कि कितने पदों पे भर्ती निकालनी है। सरकार का इसमें जो बीच में रोल रहता है कि परमिशन वो खैर ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन उसमें जो 5-10-15 महीने, 1 महीने, 5-10-15 दिन, माफ़ कीजिएगा, 15 महीने में भूल में कह रहा हूँ, तो 5-10 या 15 दिन लगते हैं, 1 महीना लग जाता है, तो वो नहीं लगेगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अच्छी है। और बाकी देखते हैं कि कब तक ये जो भर्तियाँ हैं, विशेषकर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्पेशल टीचर की 1000 टोटल सभी में, और लगभग जो है 800-900 पदों पे पीटीआई, लगभग 400 से 500 पदों पे लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट की भर्ती कब तक आती है, ये सारी चीज़ें बड़ी ही देखने वाली रहेंगी। और बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। अब इसमें एक और बात की, जैसे मैं बताऊं तो पीटीआई के बारे में जो है तकरीबन 1300 पद इसमें खाली है। देखिए, मैं अगर आपको सही से बताऊं, ये देखिए, ये अपडेट भी है पीटीआई भर्ती की। देखिए ज़रा कि राज्य में जो है अपने माध्यमिक और प्रारंभिक स्कूलों को मिलाकर टोटल 63,537 स्कूलें हैं, जिनमें से 18,542 थर्ड ग्रेड जो अपने पीटीआई होते हैं उनके पद स्वीकृत है, जिनमें से 3,000 शारीरिक शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को कैसे लाया जा सकता है? अब देखिए, इसके अलावा उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा कोच, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा फर्स्ट ग्रेड और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक यानी कि सेकंड ग्रेड पीटीआई, इन सब के 3,846 पद स्वीकृत है, जिसमें से 1347 खाली है। अब आप देखिए कि 1347 तो किसके? फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, ये जो कोच वगैरह होते हैं उन सब के, प्रशिक्षक मतलब कोच, तो इन सब के भी इतने सारे खाली हैं। फिर जो थर्ड ग्रेड के हैं वो तो आपने देखे ही हैं कि 3,000 पद खाली हैं। तो टोटल अगर ऐसे हम मिलाएं तो लगभग 4,4500 पद जो है वो रिक्त है, लेकिन इस पे से 800 पे ही भर्ती आ रही है। लेकिन चलो आ जाए, जितने पे भी आए, तो देखते हैं कि कब तक इसकी विज्ञप्ति वगैरह आती है। क्योंकि पीटीआई भर्ती के बारे में देखिए दोस्तों, एक और बात है, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो टीचर्स वगैरह जो चैनल चलाते हैं वो इन भर्तियों के बारे में बात नहीं करते, रीट के बारे में ज़्यादा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न है, रीट में संख्या, जितनी छोटी भर्ती होगी उतने अभ्यर्थी ज़्यादा रहेंगे, और जितनी अलग तरह की भर्ती होगी, जैसे लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए तो खैर साइंस वाले जो अपने अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, लाइब्रेरियन के लिए वो एक सर्टिफिकेट वाला मैटर है। और इसके अलावा भी देखें तो पीटीआई वगैरह में भी पीएड बहुत कम अभ्यर्थियों के पास है, तो इसीलिए अधिकतर यूट्यूबर्स ऐसी छोटी अपडेट्स लोगों को नहीं देते, उनको पता है कम व्यूज़ आएंगे। बट यहाँ अपना ऐसा मैटर नहीं है, मेरा काम ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताना है। अब सरकार के ऊपर है, वो भर्ती चाहे आज निकाले, चाहे 1 साल बाद, और चाहे 5 साल बाद निकाले, या फिर 5 दिन में ही निकाल दे, कभी भी निकाले, तो वो सरकार के ऊपर है। लेकिन अपना काम है ऑथेंटिक जो अपडेट्स होती हैं, अद्यतन होता है, नवीनतम जानकारियाँ होती हैं, वो आप तक लाना, ताकि आपको नॉलेज रहे कि हाँ ये भर्ती आने की अभी संभावना है, हाँ इतने पद हो सकते हैं। चाहे बाद में पद 2-4 कम ज़्यादा हो जाए, भर्ती 2-4 महीने आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता रहे कम से कम कि चलो अच्छा हाँ आने वाली, तो मैं तैयारी शुरू करूँ। तो यही कुछ एक चीज़ें होती है जो कि मिसगाइड करने वाले यहाँ पर बहुत हैं, कि चलो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया, कोई उनको गाली भी नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, नहीं देनी चाहिए, अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। बट कोई कुछ कह भी नहीं सकता, वो फेक से फेक वीडियोस बनाते हैं व्यूज़ के लिए, तो उनका सब यही कहानी है। यहाँ अपना ऐसा कुछ है नहीं, ऑथेंटिक चीज़ें आती है वही मैं आपको ला के देता हूँ। सेम चीज़ें हैं, आप खुद भी चाहे पढ़ो चाहे मैं लेकर आऊँ। लेकिन कई बार क्या है कि कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है तो उसके बाद वो समय नहीं है कि वो 5-10 अखबारों को खोल के पढ़े,
और उसमें से अपडेट निकाल के लेकर आए, तो उनको ये थोड़ी सुविधा रह जाती है, देख लेता है थंबनेल कि हाँ चलो इस भर्ती के बारे में तो वीडियो देख लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ एक सुविधाएं आपको मिल रही हैं इससे, तो बिल्कुल साथ बनाए रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी ऑथेंटिक अपडेट्स तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।